हेलो नमस्कार, मैं कृष्णाकांत। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं और प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो जो भाई लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनानी जो यात्री थे उनके बारे में विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए नंबर 1 टेशियस, नंबर 2 हेरोडोटस और नंबर 3 जो है वो 3 यात्री आए थे, वो सिकंदर के साथ में आए थे। कौन कौन से 3 यात्री थे? निरियाकस थे, आनेसिक्राटस थे तथा अरिस्टोबुलस। ये 3 यात्री जो थे वो सिकंदर के साथ में आए थे। नंबर 4 मेगास्थनीज, नंबर 5 डाइमेकस, नंबर 6 डायोनिसियस, नंबर 7 टॉलमी, नंबर 8 प्लिनी, नंबर 9 पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रायन सी। ये जो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रायन सी है ये एक पुस्तक का नाम है, इसकी लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए अब इन सभी को विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले टेशियस के बारे में जानते हैं। तो टेशियस जो था यह एक ईरान का राजवैद्य था जो कि भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब आइए नंबर 2 हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसमें देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन बन गया कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कि हेरोडोटस। जानेंगे तो आप इसका उत्तर दे देंगे हेरोडोटस। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप जानेंगे तो क्या मारेंगे इसको, हेरोडोटस जो है इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो चलिए नंबर 3 पर आते हैं। निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस, ये जो तीनों लेखक हैं वो सिकंदर के साथ आए थे। इनका विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। अब आइए नंबर 4 मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया, जो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानिएगा तो इसका आंसर मार सकते हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब आइए नंबर 5 डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब आइए नंबर 6 डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अब आइए नंबर 7 टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा आपको कि 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आप जानेंगे तो इसका आंसर मार सकते हैं टॉलमी, ठीक है ना। अब आइए नंबर 8 प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अब आइए नंबर 9 पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रायन सी। यह जो है यह एक पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब हम लोग चीनी लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चीनी लेखक 4 आए थे। पहला फहियान, दूसरा संयुगन, तीसरा वेनसोंग और चौथा इतिसिंग, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला फहियान के बारे में जानते हैं। तो फहियान जो है यह एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि फहियान भारत कितने वर्षों तक रहा था, भारत में कितने वर्षों तक रहा था। तो आप जानेंगे तो इसका आंसर मार सकते हैं 14 वर्षों तक। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और पूरा देखिए। अब आइए नंबर 2 संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब आइए नंबर 3 वेनसोंग। तो देखिए यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया
और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कपिसा का मतलब क्या होता है? कपिसा का अर्थ क्या होता है? देखिए, कपिसा एक प्रांत है जो कि अब अफगानिस्तान में पड़ता है। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शी युकी नाम से प्रसिद्ध है। तो शी युकी क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शी युकी एक पुस्तक है जिसका लेखक खुद ह्वेनसांग है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप वीडियो को अभी तक बने हुए हैं तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब आइए नंबर 4, इति सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हम लोग अरबी लेखक के बारे में जानते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, अरबी लेखक 2 हैं, नंबर 1 इब्न बतूता और नंबर 2 अल-बरूनी। तो सबसे पहले हम इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। जो इब्न बतूता जो हैं वो अपनी यात्रा वृत्तांत जो अरबी भाषा में लिखे हैं उसको रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया मतलब। नंबर 2 अल-बरूनी के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ख्वारिज्म या खीव किसे कहते हैं, क्या है ये। तो देखिए, यह एक जगह का नाम था जो कि अब उस जगह का नाम तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो वहाँ का रहने वाला था। तो अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, यह एक क्या है, वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसे अल-बरूनी ने लिखा था। तो आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया का मतलब रसायन विद्या, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब हम लोग समझते हैं अन्य लेखक के बारे में। तो अन्य लेखक में कौन कौन से आए थे? अन्य लेखक में 2 आए थे, एक तारानाथ और दूसरा मार्को पोलो। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग तारानाथ के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन कौन सा ग्रंथ? कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम लोग नंबर 2 मार्को पोलो के बारे में समझते हैं। तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा। हमारे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। अगर हमारा कोई गलती है, कहीं पे गलती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ यहाँ पर गलत है, तो हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।